हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज बॉडी वेट गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ पहले से बॉडी वेट डाटा है वो होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बॉडी वेट ले लिए हैं। इनमें यहाँ पर 4 ग्रुप में हमने इंक्लूड किया है। 4 ग्रुप में नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड और एक ट्रीटमेंट ग्रुप। तो ये इजी रहेगा, ज़्यादा लंबा मैंने बनाया नहीं है क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करने बैठते हैं तो बहुत ही लंबा अगर डाटा हो जाता है, क्योंकि जैसे 3 ग्रुप ले लिए हैं आपने, लोअर, मीडियम, हाई डोज, तो उस पर से बहुत लंबा हो जाता है। पर वो भी इजीली आप इसमें कर सकते हैं। आप खाली एक कॉपी पेस्ट करना रहता है कुछ डाटास, और आप इजीली उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर आपको शॉर्ट फॉर्मूला में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आप इससे ग्राफ बना के इजीली आपके जो डाटा है उसको उसमें परसेंटेज बॉडी वेट ग्राफ बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम परसेंटेज बॉडी वेट गेन इस डाटा पर से हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अभी इधर देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर इसमें हमने ऑलरेडी 35 डेज के डाटा मीन्स हर 7 डेज पे हमने यहाँ पर बॉडी वेट ले लिया है। अब उस पर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सेम टू सेम जो डाटा है उसको, जो एंट्री करके हमने रखा है, हमने इसमें गैप भी रखा है, और वो उसको पूरा कॉपी कर लेंगे ए टू जेड जितना भी डाटा है, और उसको उसके बगल में ही सेम टू सेम पेस्ट कर देंगे। और एक एक कॉलम छोड़ के हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है पेस्ट हो गया है, तो अब इसको लिख देंगे कि हम परसेंटेज एनिमल बॉडी वेट गेन, या इसको आप परसेंटेज एनिमल बॉडी वेट चेंज भी लिख सकते हैं, वो भी इजीली लिख सकते हैं। सेम टू सेम चीज़ें कही जाएंगी। इसको थोड़ा सा लंबा कर लें, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन ये वाले पार्ट पे ज़्यादा रहेगा, ये इसके लिए। और अब इसके बीच में हम एक समझ लीजिए कि एक अलग से पेज को जैसे बीच में से वो कर देते हैं, फाड़ देते हैं, वैसे इसको कलर दे देते हैं जिससे ऐसा लगे कि इसका जो बीच में से हमने वाइट वाला पार्ट निकाल दिया। अब एनिमल परसेंटेज बॉडी वेट और एनिमल बॉडी वेट का डिफरेंशिएट हो गया। अब इसमें हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन एसटी और एससीएम। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर से ही हमें सारा परसेंटेज बॉडी वेट गेन आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद अब इसमें क्या है कि हम इसमें फॉर्मूला फिट कर देंगे मीन का फॉर्मूला हम है एवरेज, और यहाँ पर सेट कर देंगे। और ऊपर से हम इसे ओके करते हैं। तो यहाँ पर जो उसका वो लेना है कॉलम, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर फिगर्स हमको इसमें इंक्लूड करना है, किसका एवरेज लेना है, और ये इजीली हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हम लोग एच डी कैलकुलेट कर लेंगे। इसका भी सेम टू सेम फॉर्मूला में जाके एच डी वैल्यू को सिलेक्ट करके, और उसके सिलेक्टेड किस पार्ट का हमको लेना है वो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे। ऊपर के सिलेक्ट कर लेंगे कुछ जो पार्ट्स हैं जिसका हमें एच डी चाहिए, और उसे एंटर कर देंगे। तो ये अब इसमें जो है कि पॉइंट के बाद जो है सेट 2 डिजिट तक कर देंगे जिससे ये देखने में सोबर लगे। और अब हमें एससीएम कैलकुलेट करना है। एससीएम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे जो है पहले एचडी हम ले लेंगे, एचडी वैल्यू, और फिर उसके बाद अपॉन एसक्यूआरटी फॉर्मूला जो है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेट कर देना है ये फॉर्मूला, एचडी वैल्यू का फॉर्मूला सेट करके अपॉन एसक्यूआरटी कर देना है। फिर इसमें काउंट सेट करना है। काउंट में कौन से
सिलेक्ट कर ले हैं हमारे जितने 1 से 5 जो एनिमल्स के डाटा हैं बॉडी वेट के, और ये हमारा आराम से एससीएम कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। तो और उसका भी हम डिजिट, उसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको भी सेट कर देंगे। ये हमारा सबका ये कैलकुलेट हो गया है। इसी पर से हम सबको ट्रैक करके इसका सब जगह इसको सेट कर देंगे। अभी कंप्यूटर स्लो होने की वजह से ये पूरी तरह से ड्रैग नहीं हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी इसे पूरा यहाँ से जो 35 डेज तक का हमें ड्रैग कर लेना है। अब ये सारा हमारा मीन एसडी और एससीएम का जो फॉर्मूला है हम सारी जगह पेश कर देंगे इसी को सिलेक्ट करके, और इसको कुछ कलर भी दे देंगे कि ये थोड़ा डिफरेंट दिखे सबके उसमें। जब हम फॉर्मूला सेट करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये हमारा जो है मीन एचडी और सीएम का सारी जगह सबका हमारा निकल आया। अब इससे हम हमारा ये पूरी तरह से निकल आ चुका है। अब इसी पर से हमें ये कैलकुलेट करना है, इसके अंदर का जो डाटा है उसको तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना भी हमें दिया गया है डाटा, और इसमें जो ये 0 डेज का है इसे भी हमें डिलीट करना पड़ेगा पूरा, ये पूरे कॉलम को 0 डेज के, ये वाले येलो वाले जो अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसे पूरा डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो पूरे डाटा है अभी तो यहाँ पर से सारे आंकड़े, क्योंकि ये तो वहाँ का कॉपी पेस्ट है, अभी इसमें तो कोई फॉर्मूला सेट नहीं किया है। तो जो परसेंटेज बॉडी वेट का फॉर्मूला है अभी हमें सेट करना पड़ेगा। इसी को कॉपी करके हम सब जगह का ये जो डाटा है पहले वाला उसको डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट करके अब हम यहाँ पर फॉर्मूला ऐड करेंगे जिस पर से परसेंटेज बॉडी वेट गेन को हम लोग देख सकते हैं। अभी तो हमने एच डी एस सी एम मीन एच डी एस सी एम का फॉर्मूला यहाँ पर डाला था। अब हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला डालेंगे कि ये जो 0 डेज के फॉर्मूला से हमें इधर सारे का फॉर्मूला डालना है, जिससे कि परसेंटेज बॉडी वेट गेन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 0 डेज का जो डाटा होगा उसको हम उस जो 7 डेज का डाटा होगा उसमें 0 डेज का माइनस करेंगे। तो जो 0 डेज का जो बॉडी वेट 0 डेज से 7 डेज में जो गेन हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है कि डे 7, 14, 21, 30, 35, 28, 35 तक का मैंने ले लिया है। एक कॉलम मैंने 0 डे वाला डिलीट कर दिया है। अब हम वहाँ पर 7 डे -0 का पूरा फॉर्मूला सेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, देख लीजिए। तो इसमें क्या किया है मैंने, जो कॉलम सी है, कॉलम सी का फॉर्मूला ले लिया है, फिर उसको माइनस किया है, और इसमें मैं डिजिट डालना भूल गया था 5th वाला, तो इसकी वजह से एरर आ रहा था। तो 5th जैसे ही फॉर्मूला डाला और उसको सेट किया, और वो ऑलरेडी यहाँ पर पूरी तरह से ग्राफ बन गया। अब इसको ड्रैग करके सब जगह ले लिया मैंने, और यहाँ पर उसको भी नीचे भी ड्रैग कर लिया। और अब इसी पूरे फॉर्मूला को हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि ये इसके जो हर जगह फॉर्मूला सेट हुआ है कि नहीं। अब जैसे सेट हो गया इसको हमें ड्रैग करके सारे उसमें डाल देंगे, तो ये सब जगह आ गया डाटा, और इसी को हम सारी जगह चेक कर लेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला सेट हुए हैं कि नहीं। इसमें क्या है कि 0 डेज से 7 डेज का माइनस 0 डे का करेंगे,
उसके बाद उसमें फॉर्मूला में एक डॉलर का साइन डालेंगे और जो कॉलम नंबर होगा वो कॉलम नंबर वहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद उसका उसको डिवाइडेड बाय पूरा फॉर्मूला के उसके बाद वही फॉर्मूला फिर से हम डालेंगे और इनटू 100 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप सब जगह हम पेस्ट कर देंगे। हमारे सब जगह आ चुका है और इससे हमारा जो है परसेंटेज बॉडी वेट गेन यहाँ पर सब जगह हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत इजी सा फॉर्मूला है और ये जो प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगती है पर इतनी भी लेंदी नहीं है, बहुत इजी है। अब ये परसेंटेज बॉडी वेट का जो है फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो गया और सब जगह से आराम से आपने परसेंटेज बॉडी वेट गेन कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक बार आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिए सब जगह आप क्या मीन्स आंकड़े डाल के कि सब जगह ये ओके है कि नहीं। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीन और मीन कैलकुलेट करके यहाँ पर नीचे डाल देंगे, क्योंकि अब हमें ये फॉर्मूला जो है इसको हमें ग्राफिक प्रिज्म में डालने के लिए रेडी करना है, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे परसेंटेज बॉडी वेट गेन का। तो यहाँ पर हम इसको पूरी यहाँ पर एक कॉलम और डिजाइन करेंगे जिसमें हम सारी चीजें लिखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पास, उसको हम एक फॉर्म मीन्स एक बॉक्स और बना के उसकी मीन वैल्यूज सारी इकट्ठा करेंगे और उसमें जो है जितने ग्रुप्स हैं उसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। नॉर्मल कर लो, डिसीज कर लो, स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट, ये चारों ग्रुप मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा ग्रुप है उसे डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट ग्रुप ऐड कर दिया मैंने। अब उसी हिसाब से डेज को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और डेज पर से हमें यहाँ पर ये 7 डेज, डे 14, डे 21, डे 28 एंड 35, ये सारे हमने डेज यहाँ पर लिख दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो हमारा मीन है जो डे 7 का है वो सारे मीन्स को इकट्ठा कर लेंगे ऊपर से, इसको मर्ज करके पहले इसको लिख देते हैं कि ये हमारा मीन वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीन, ठीक है। और यहाँ पर हम मीन फर्स्ट मीन 7 डेज का नॉर्मल कंट्रोल का देखेंगे जाके ऊपर, इज इक्वल टू, एकदम इजी आसान इससे प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम जो मीन वैल्यू है उसकी फर्स्ट की उधर यहाँ पर एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पर वो डाटा ले लेगा। यहाँ पर फिर इज इक्वल टू का साइन लगा के डिसीज कंट्रोल वाले ग्रुप में जाएंगे, उधर क्लिक करेंगे, वो एंटर करेंगे, वो ऑलरेडी डाटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड कंट्रोल का यहाँ पर उसे भी कर देंगे, ये भी आ गया। और लास्ट में ट्रीटमेंट इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला पे जाएंगे, उस पर ट्रिक कर देंगे, वो कॉलम आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा 7 डेज का हो गया। अब इसी को हम ड्रैग करके 7 डे 21, 28, 35 का कर लेंगे। ये हमारी मीन वैल्यू सारी की आ गई। अभी इसे हम पूरी तरह से ब्रैकेट मीन्स बॉक्स बना लेंगे परफेक्ट। अब इसी को कॉपी करके हम एक कॉलम छोड़ के इसे पेस्ट कर देंगे और इसे हम नाम दे देंगे SCM। अगर SD लिखना है तो SD लिखिए या SCM लेना है तो SCM लिखिए। SD लेने के लिए आपको एक के यहाँ पर एक आंकड़े को चेंज करना पड़ेगा। आप तो यहाँ पर
यहाँ पर SCM मैंने ले लिया है। अब ये इसमें फॉर्मूला मैंने चेंज किया। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपको मैंने की यूज किया है कंट्रोल प्लस स्केप के नीचे एक बटन आती है जिसका नाम है अप्रॉक्स करके। वो कंट्रोल प्लस अप्रॉक्स दबाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला का फॉर्मेट मिल जाएगा कि जिसमें आपको सारे कौन से डिजिट में कौन से फॉर्मूलाज को सेट किया गया है, तो उसके सारी चीजें बनेगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि मीन हमने पहले वहां से पेस्ट करके लिख दिया और 2 डिजिट छोड़ के SCM है, तो उसके हम मैं यहाँ पर सिर्फ टू, जैसे वहां पर 49 था तो यहाँ पर 51 कर दिया, 2 प्लस करके सेम जैसे जे कैटेगरी जे कॉलम में है तो जे कॉलम को रख के +2 कर दिया। सब में +2 करते गया और जो जो कॉलम जिसका था जे के जो जैसा है वो वैसे ही रहने दिया, सब में सब सिर्फ +2 कर दिया। तो सबके फॉर्मूलाज जो है उसके हिसाब से SCM के हिसाब से सेट हो गए और ये पूरी तरह से SCM का मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया। तो सब जगह रेडी हो गया और सबके आंकड़े सेट हो गए। अब ये मेरा फिर इसको फिर यहाँ पर अब हमें ग्राफाइट प्रिज्म के हिसाब से इसको सेट करना है। तो ग्राफाइट प्रिज्म के हिसाब से सेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसके नीचे 2 लाइन छोड़ के अब इसका मैं ग्राफाइट प्रिज्म के हिसाब से इसको डाटा बनाऊंगा जिसमें मीन SCM और नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं उसको सेट करूंगा। तो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरा बना लेना है जिससे कि ग्राफाइट प्रिज्म में इसको सेट कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मीन SCM और नंबर ऑफ एनिमल्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। SCM नंबर ऑफ एनिमल्स सेंटर में ले लेंगे, इसकी पूरा बॉक्स बना देंगे जिससे कि तीनों को इंक्लूड किया जाए और यहाँ पर लिखेंगे डेज। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे मीन इकट्ठा हुए हैं वो हम जो नॉर्मल कंट्रोल का मीन है उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नॉर्मल कंट्रोल का यहाँ पर इज इक्वल टू लिख के और वहां से उसका सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट ऊपर से। वहां ऊपर उसका रो में अरेंज है नॉर्मल कंट्रोल और नीचे हमें उसको कॉलम में अरेंज करना है एज पर रिक्वायरमेंट ग्राफाइट प्रिज्म। तो उस हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे। ये मैं एक एक इसलिए अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ा सा समझ में आए। नेक्स्ट में मैं इसे डायरेक्ट कॉपी करूंगा और इजीली शॉर्ट्स तरीके से इसको कैसे कॉपी करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर हमने नॉर्मल कंट्रोल में का मीन जो है हमने ले लिया और अब SCM में हम सेम टू सेम उसका SCM भी ऐसे ले लेंगे। तो डे 7 डे 21 का हो गया। हमें इसमें से इज इक्वल टू लिख के सिर्फ वहां पर जाके उस स्पेसिफिक ब्रैकेट को क्लिक करना है और एंटर दबा देना है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट होके और यहाँ पर डे 35 का भी हमारा हो गया। तो अब हमें इसे क्या करना है, ये पूरी तरह से हमारा नॉर्मल कंट्रोल का हो गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स डाल देंगे और इसे हम ड्रैग कर लेंगे नीचे। अब ये हमारी तरह हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स 4 मैंने गलत डाल दिया, अभी मैं डाल दूंगा, इसको करेक्ट कर लूंगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारे पूरे डाटा को हम यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पर सेकंड पे यहाँ पर इसको भी कॉपी करेंगे और
और इसे पूरी तरह से हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर ये पहले का है नॉर्मल कंट्रोल का, अब हम ये हमारा डिसीज कंट्रोल का डाटा यहाँ पर डालना है, जो हमारी सेकेंड रो है नॉर्मल कंट्रोल के बाद ऊपर मीन और एसटी का जो अलग डाटा है उसमें है। तो अब इस पूरे रो को हम कॉपी करेंगे डायरेक्ट। इसे हम कॉपी करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर जाइए, पेस्ट में जाइए, पेस्ट में ऑप्शंस मिलेगा और लास्ट में जाइए और इसमें वैल्यूज डालिए और यहाँ पर ट्रांसफर्स कर दीजिए। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट सारे डाटास आपकी कॉपी हो जाएंगे। सेम मैनर में हमें SCM भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर जाके हमें इसे वैल्यूज में क्लिक करना है, प्लस ट्रांसफर्स पे ओके करेंगे, यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब DC वैल्यूज हमारी पूरी कॉपी हो गई। अब इसमें से भी हम डाटा लेके DC वैल्यू के जो डाटा है उसको उड़ा के अब हम इधर यहाँ पर इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये डाटा रेडी हो चुका है। तो अब ये हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूरा जो फॉर्मेट है रेडी हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपी करेंगे और जो ग्राफिक प्रिज्म है, ग्राफिक प्रिज्म में इस डाटा को हम ऐड कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमें ग्राफ जो चाहिए नॉर्मल कंट्रोल का, ग्राफिक प्रिज्म ये है, इसे हम क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मीन, SCM और नंबर ऑफ एनिमल्स का फॉर्मेट, और उसे हम यहाँ पर जो हमारे पास डाटा ऑलरेडी हमने ग्राफिक प्रिज्म के हिसाब से बनाया है उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसे हम यहाँ पर इसके डेज भी डाल देंगे, जो वहाँ पर आगे का जो खाली का एरिया है, जिससे कि वो यहाँ पर एक लाइन, एक गैप छूट गया है, तो इसे हम कॉपी करके फिर से उसे पेस्ट कर देंगे उसी प्लेस पे, वो गैप जिससे कि निकल जाए, नहीं तो हमारे मिस्टेक हो जाएगा पूरा ग्राफ। अब इसको हम, ये सारे जो डाटा है इसको हम इसका ग्राफ चेक कर लेंगे कि कैसे बना है। तो हम यहाँ पर ग्राफ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ग्राफ यहाँ पर रेडी हो चुका है। बस अब इसे ओके करना और हमारा ग्राफ रेडी है। अब ये ग्राफ में क्या है कि आप देखिए कि हमारा जो है नॉर्मल कंट्रोल जो बहुत अच्छा है और दूसरे जो है वो इतने अच्छा रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे हैं बॉडी वेट गेन में। तो इसे हम थोड़ा ग्राफ को कस्टमाइज कर लेते हैं जिससे कि ये अच्छा दिखे, नॉर्मल दिखे। तो कस्टमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम y एक्सिस पे हम क्लिक करेंगे और y एक्सिस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले जो अनटिक करना है इसको, पूरे इसको अनटिक करके, और अब हमें इसको 120 पर सेट करना है, इंटरवल भी 20 का। अभी जो 100 पे सेट करके चेक करते हैं तो अभी एरर आ रहा है,
तो इसको हम 120 पे करेंगे, 120 पे। और इसका जो इंटरवल है वो भी चेक करेंगे कि कितना हम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर 50 का इंटरवल है, तो ये 50 के इंटरवल को भी हम लोग इसे सेट करेंगे। जो एरर आ रहा है, जो डाटा कट रहा है, तो उसको भी हम सेट करेंगे 20 और 120 कर देंगे। 20 का इंटरवल और 120 मैक्सिमम हमारा। अब मैक्सिमम 120% का हमारा ओके कर देंगे, इसको देख लेंगे। तो ये हमारा जो है निकल गया। अब इसको हम लिख देते हैं परसेंटेज बॉडी वेट चेंज, यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर जो डेज हैं, डेज को भी थोड़ा सेट करेंगे जिससे कि ऑकवर्ड ना लगे। जाके यहाँ पर सब जगह हम D1 D7 से D35 तक पूरा सेट कर देंगे, जिससे कि बहुत बार क्या है कि बहुत भरा भरा और बहुत सारा लिखा हुआ, इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब कीजिए जिससे कि ग्राफ किसी को भी देखने में ऑकवर्ड ना लगे। तो ग्राफ को कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसका यूज हम पब्लिकेशंस में कर सकें। अब इसे हम डे लिख देंगे, डे नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, डेज। और इसे हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि आप जब इसको कस्टमाइज करके एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑलरेडी ये सेट हो जाएगा। जहाँ इसको ले जाएंगे तो ऊपर वहाँ पर आपको, जैसे कि पीपीटी में रखेंगे तो उधर भी आप लिख सकते हैं, उसमें लिखने का ऑप्शन मिलेगा कि किस चीज़ का ये है। अब ग्राफ, अब इसके हम कलर दे देंगे। कलर यहाँ पर से सिलेक्ट करना है जो कलर आपको लेना है। जैसे अब नॉर्मल कंट्रोल को ग्रीन दे दिया, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। और दूसरी सारी चीज़ों को यहाँ से ही हम कर लेंगे शॉर्ट तरीके से, जैसे कि इसको डिसीज कंट्रोल को रेट दे दिया, अप्लाई। फिर उसके हिसाब से, अब स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे हम ले लेते हैं, डार्क ग्रीन ले लेते हैं, जिससे कि ये इजीली अलग से दिखे। और अब हमारा जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको हम ले लेते हैं, अब इसे हम ब्राउन ले लेते हैं, डार्क ब्राउन ले लिया है, और ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइनें हैं, इसकी बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिख रही है, तो इसके बॉर्डर को हम सेट करेंगे, और बॉर्डर को हम डार्क ब्लैक कर देंगे। यहाँ से जाके इसमें जाके इसे ब्लैक कर देंगे, और सब जगह अप्लाई करके सब जगह इसको सेट कर देंगे। सबको एक जैसा कर देते हैं, तो जिससे कि ये ग्राफ बहुत अच्छा दिखेगा, जो दिखने में अच्छा दिखेगा और कंफर्टेबल फील होगा सब जगह देखने में। अदरवाइज क्या है कि कहीं लाइट रह जाएगा, कहीं डार्क, तो इससे ग्राफ अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार हम ग्राफ पूरी तरह से डिजाइन करके इसे बना लेंगे, और ये हमारा जो पूरा ग्राफ है अब पूरी अच्छी तरह से दिख गया। अब ये देखो परसेंटेज बॉडी वेट का पूरा ग्राफ आपका रेडी हो चुका है। अब इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए और आसानी से इसे आप बना सकते हैं। तो आपको देखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने कैसे परसेंटेज बॉडी वेट कैलकुलेट किया है। तो आप अब देखिए आपको कितना इजी तरीके से इसमें मैंने समझाया है। अब हम इसमें अब ये भी देख लेते हैं कि इसको एनालाइज करके हम इसमें सिग्निफिकेंट कैसे सेट करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं डिसीज कंट्रोल की कंपैरिजन में। तो हम डाटा में जाके उसको एनालाइज करेंगे 2-वे एनोवा के मेथड से, और इसे ओके करेंगे। यहाँ पर जो सिलेक्शंस मैं कर रहा हूँ वो सारे सिलेक्शंस आप देखिए, और उसी हिसाब से आप इसको सेट कीजिएगा, जिससे कि आप 2A एनोवा में से कैलकुलेट कर सकें। इधर जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर जिस चीज़ों पे मैं टिक कर रहा हूँ, आप उन्हीं को सिलेक्ट कीजिए जब आपको 2A एनोवा में ग्राफ देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑप्शन में टर्की का ऑप्शन लेंगे, 2A एनोवा में मेथड यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, आप उसको ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर डाटा एनालाइज हो गया आपका। अब ये डाटा टर्की टेस्ट
एनालाइज कर रहा है और आपको डाटा तुरंत आ जाएगा। आप जाके इसका ग्राफ चेक कर सकते हैं और इसे हम एनालाइज करके, अब इसमें क्या है कि हमारे पास 4 ग्रुप हैं और हमने ये जो फॉर्मूला लिया है इसमें नॉर्मल कंट्रोल है, डिसीज कंट्रोल है और डिसीज कंट्रोल फिर स्टैंडर्ड और टेस्ट, 4 ग्रुप हैं। अब 4 ग्रुप में हम नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल के पहले बीच में देखेंगे कि क्या इफेक्ट चल रहा है। तो ये देखना, चेक करना कि नॉर्मल कंट्रोल की कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल कितना डिसीज इंड्यूस हुआ है, वो हमें चेक करना है। क्योंकि अगर डिसीज इंड्यूस हुआ है तो आपका मॉडल तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है कि नहीं। और अगर स्टैंडर्ड में उसको गेन किया है, अगर वो स्टैंडर्ड में भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आपका मॉडल तो काम कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड डिसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो अब यहाँ पर हम पहले नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल का सेट कर देंगे। तो डे 7 में हम चेक करेंगे कि डे 7 के सेट्स कहाँ है, उसे हम एक कलर दे देंगे रेड कलर का। रेड कर सिलेक्ट करके हम इसको डिनोट कर देंगे कि डे 7 में और डे 7 कहाँ पे हैं दोनों। तो अब इस हिसाब से डे 14 का हम यहाँ पर सेट ढूंढेंगे कि डे 14, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो 2 बार डे 7 अगर लिखा है तो डे 7 का होगा, 2 बार डे 14 का नॉर्मल कंट्रोल डिसीज कंट्रोल दिख रहा है कंपैरिजन, तो उस हिसाब से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो ये डे 7 का हो गया, डे 21 का अभी नॉर्मल कंट्रोल डिसीज कंट्रोल देखा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट है, तो अब अभी हमें ग्राफ में इसको डिनोट करना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा रहा है। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल सिग्निफिकेंट डिसीज इंड्यूस हुआ है, ये दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे एक टैग दे देंगे हैज। अब यहाँ से हम और उस पर हैज लिखेंगे और उसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि वो वहाँ पर उसको हम पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया कि हमारा जो है नॉर्मल कंट्रोल डिसीज कंट्रोल हमारा पूरी तरह से सिग्निफिकेंटली इंड्यूस्ड हुआ है। जो डिसीज एनिमल ग्रुप है वो पूरी तरह से इंड्यूस हुआ है डे 21 पे। अब ये आपने डे 21 का कर लिया है। अब इसी तरह से डे 28 का हम चेक कर लेंगे कि नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल में क्या इफेक्ट है, और वहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। तो अब इस चीज को, अब यहाँ पर हम इसको पहले कलर दे देंगे, कलर से रेड कलर से डिनोट कर लेंगे और उसी चीज को हम अब ग्राफ में जाके ऐड करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। डे 28 में भी नॉर्मल कंट्रोल से डिसीज कंट्रोल सिग्निफिकेंटली बॉडी वेट रिड्यूस किया है। तो अब क्योंकि ड्रग हो सकता है कि जो डिसीज इंड्यूस की गई हो वो मीन्स, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप वीकली इंजेक्शन लगा के डिसीज इंड्यूस करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, कि आपका जो है नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, तो जैसे कि थियोएसिटामाइड इंड्यूस लीवर टॉक्सिसिटी है, तो उसमें क्या है कि आप वीकली इंड्यूस करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसको इंड्यूस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट पी वैल्यू 0.01 पे में सिग्निफिकेंटली इंड्यूस्ड हुए है, उससे ज़्यादा पर हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट तक ही दिखाते हैं स्टार्स नॉर्मली। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तो ये 0.001 तक डिसीज इंड्यूस हुआ है, पर हम लोग 2 डिजिट तक ही मैक्सिमम दिखाते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर
टू हैज डिजिट रखे जो ग्राफ में डिनोट किए हैं। अब इसी को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब ये पेस्ट करके यहाँ पर इसको भी सेट कर देंगे, क्योंकि डे 35 में भी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली डिसीज कंट्रोल की कंपैरिजन में डिसीज इंड्यूस हुआ है। अब हम इसी चीज को चेक करेंगे कि अब हमारा जो है डिसीज कंट्रोल की कंपैरिजन में स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट ग्रुप क्या रिजल्ट दे रहा है, तो उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और डे 7 के बाद जो ये हम चेक करेंगे कि 7 डेज में डिसीज कंट्रोल और डे 7 में स्टैंडर्ड कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। उसको हम ग्रीन से डिनोट कर देंगे और उसका हम सिग्निफिकेंट लेवल देखेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंटली डिजीज के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड और जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप है वो दोनों में कोई सिग्निफिकेंट बॉडी वेट गेन नहीं हुआ है। अब उसी को हम डे 14 में भी हम चेक कर लेंगे और डे 14 में भी हम उसे उस हिसाब से वो हमें डिनोट करना है कि डे 14 में जो डिजीज कंट्रोल है और डे 14 में स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट ग्रुप के बीच में क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। तो पर यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है, तो हम नेक्स्ट जाएंगे 21 डेज पे। 21 डेज पे भी हम इसको सेट करेंगे, चेक कर लेंगे कि डे 21 पे डिसीज कंट्रोल की कंपैरिजन में स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट ग्रुप में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि नहीं, ये चेक करेंगे। इसे भी हम ग्रीन से डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है और डे 28 में भी हम इसी प्रकार से इसको चेक करेंगे कि डे 28 में डिसीज कंट्रोल वर्सेस डे 28 स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट ग्रुप में क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। पर यहाँ पर हम इसे भी ग्रीन दे देंगे, ग्रीन से डिनोट कर देंगे और चेक करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि नहीं। पर यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है और इसे हम डे 35 का भी इसी प्रकार से हम डिनोट कर देंगे और यहाँ पर भी हम इसे ग्रीन से ही डिनोट करेंगे और फिर करके चेक करेंगे कि यहाँ पर ग्राफ में इसको डिनोट किया जा सकता है कि नहीं, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है इसलिए डिनोट नहीं किया जाएगा। अगर सिग्निफिकेंट होता, जैसे डे 25 और डे 28 पे जो हमने ग्रीन में डिनोट किया वहां पर, तो यहाँ पर हमें स्टार रखना पड़ता स्टैंडर्ड में और जो डिसीज ये ट्रीटमेंट ग्रुप के ऊपर जो कॉलम्स हैं उसमें, चाहे डे 35 और 28 का होता कहीं पे भी। तो आपको बताइए कि आपको एक वीडियो कैसा लगा। अगर इसका आपको परसेंटेज बॉडी वेट गेन का लाइनर ग्राफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसको लाइनर ग्राफ कैसे बना सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए और अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए रिसर्च नीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।